माँ अम्बे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय विवाह समय से, आइए देखें। आइए देखें, ये वृक्ष लगन की कुंडली, एक समझाने के लिए एक वृक्ष लगन की कुंडली यहाँ बनाई गई है। यह दो लिखा है, ये वृक्ष लगन है, लेकिन भाव प्रथम है। असी ये 3 लिखा है, ये दूसरा भाव है। वृक्ष लगन की कुंडली का दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पंचवा, छठा, सातवां भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम और ये 11वां भाव, ये 12वां भाव है वृक्ष लगन की कुंडली में। जैसे 7वें भाव में, ये 7वां भाव है, 7वें भाव में मंगल, शुक्र हो और लग्नेश वृक्ष का स्वामी शुक्र देवता होते हैं। तो लग्नेश, वृक्ष लगन की कुंडली में शुक्र लग्नेश हैं। 2 और 7 का स्वामी शुक्र देवता होते हैं। तो लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक का 3 विवाह होता है। दूसरा सूत्र, सप्तमेश, 7वां भाव और 7वां भाव का स्वामी यहाँ देखे वृश्चिक है। 8 मतलब वृश्चिक राशि। सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो। मंगल यहाँ से शुभ ग्रह की राशि, जैसे गुरु की राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, सिंह की राशि में हो, तो शुभ ग्रह सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र प्रथम भाव का स्वामी और 6वें भाव का स्वामी। शुक्र अपने ऊंच राशि में हो तो विवाह समय पर होता है। तीसरा सूत्र, दूसरे भाव का स्वामी, ये तीन है, मिथुन राशि का स्वामी बुध देवता होते हैं। तो दूसरे भाव में, यहाँ दूसरे भाव में लग्नेश या 6ठे भाव का स्वामी शुक्र हो। अब सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी मंगल देवता 11वें स्थान में विराजमान हो और 10वें या 18वें वर्ष में विवाह हो सकती है। तीसरा सूत्र, लगन व केंद्र में शुक्र अगर प्रथम भाव में बैठे हो, लगन या केंद्र में शुक्र हो, लग्नेश अथवा लग्नेश शुक्र शनि की राशि में, मकर राशि और कुंभ राशि, भाव 9वां भाव 10म में शुक्र हो तो 18वें वर्ष में विवाह होती है। अगला सूत्र, लगन से केंद्र में शुक्र हो, लगन में हो, चौथे में हो, ये 7वां भाव है और ये 10म भाव है। लगन से केंद्र में शुक्र हो, उससे 7वें भाव में जहाँ बैठे हो शुक्र, अगर यहाँ से बैठे हैं तो यहाँ का 7वां ये हुआ, अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ का 7वां 10म स्थान हुआ। तो लगन से केंद्र में शुक्र हो और शुक्र जहाँ बैठे हैं उससे 7वें भाव में शनि हो और 12 शनि बैठे हो तो 19 वर्ष में विवाह होती है। अगला सूत्र,
चंद्रमा सातवें भाव में, चंद्रमा अगर सातवें भाव में बैठे हो और शुक्र भी हो, और शुक्र से सातवें भाव में शनि बैठे हो, तो 20 वर्ष की आयु में विवाह होती है। अगला सूत्र द्वितीयेश, ये दूसरा भाव है और मिथुन राशि है। तो द्वितीयेश मिथुन माने बुध इनके स्वामी हैं। बुध देवता लग्नेश, बुध देव और शुक्र देवता लग्नेश, धनेश और लग्नेश 10वें भाव में हो तो भी 19वें वर्ष में विवाह होती है। अगला सूत्र धनेश द्वितीयेश, ये धनेश धन भाव है, कुटुंब भाव भी है, और यहाँ मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध देवता होते हैं। तो बुध लाभ भाव में हो और लाभेश यहाँ से 11वें भाव में हो तो विवाह समय पर होता है। अगला सूत्र अष्टम में, ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव से 7वें भाव, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में शुक्र देव बैठे हैं और तमेश मंगल से हैं। तो 22वें और 27वें वर्ष में जातक का विवाह होता है। से भाग्य भाव में शुक्र हो, भाग्य स्थान से 9वां, यहाँ से 9वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाग्य स्थान से 9वें भाव में अगर शुक्र बैठे हों और 12वें भाव में राहु बैठे हों तो 31 वर्ष से 33 वर्ष तक विवाह संपन्न का योग बनता है। फिर अगला सूत्र भाग्य भाव से 7वें भाव, 1 2 3 4 5 6, 7वें भाव में शुक्र देवता बैठे हैं और 7वें भाव में सप्तमेश हो। यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, यही सप्तमेश है। सप्तमेश अपने इसी भाव में बैठे हो तो 30 वर्ष से लेकर 37वें वर्ष तक विवाह का योग जरूर बनता है। आप लोगों को विवाह का समय का सूत्र कुछ बताएं, आगे आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अधिक से अधिक करें। आगे माँ भवानी आप लोगों का सर्व मंगल करें।